यस नाउ दिस इज दृष्टि बढ़ते हैं और आज हम 10 दिसंबर 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक है हम सारे बारी बारी से डिस्कस करेंगे. सो गाइस टुडेज इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट द सार्क. जैसा कि हम जानते हैं सार्क चार्टर दिवस कब मनाया गया. जैसा कि हम जानते हैं कि 8 दिसंबर 2021 में भी सेलिब्रेट किया गया है सार्क चार्टर डे सेलिब्रेटेड. अब बात सार्क की तो हमें पता होना चाहिए. द फुल फॉर्म ऑफ द सार्क इज द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. इसका हेडक्वार्टर भी हमें याद रखना है. हेडक्वार्टर काठमांडू में स्थित है. इसमें टोटल 8 देश इसमें इंक्लूड करे गए हैं. द फर्स्ट वन इज द अफगानिस्तान. अफगानिस्तान की कैपिटल इज द काबुल एंड द सेकंड वन इज द बांग्लादेश. द कैपिटल ऑफ द बांग्लादेश इज द ढाका एंड द करेंसी ऑफ द बांग्लादेश इज द टका. Now, the third one is the Bhutan. The capital of the Bhutan is the Thimphu. Now, the fourth one is the India. The capital of the India is the New Delhi. And the fifth one is the Maldives. The capital of the Maldives is the Mali. And the Nepal. The Nepal capital is the Kathmandu. And the other one is the Pakistan. The capital of Pakistan is the Islamabad. And the Sri Lanka. And its capital is the Colombo. Now, we talk about the question number 2. किस राज्य ने सेल इंडिया के साथ समझौता किया है. जैसा कि हम जानते हैं मेघालय द्वारा. सो द मेघालय स्टेट साइंड द एग्रीमेंट विद द सेल इंडिया. अब बात मेघालय की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ द मेघालय इज द शिलोंग. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. डीआरडीओ ने किस राज्य में कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है. जैसा कि हम जानते हैं द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्टेड द first fired short range surface to air missile in the Orissa state. अब बात उड़ीसा की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ द उड़ीसा इज भुवनेश्वर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4. किसने भारतीय नौसेना को रैक्वाड्रॉन को राष्ट्रपति मानक प्रदान किया है. जैसा कि हम जानते हैं द रामनाथ कोविंद प्रेजेंटेड द प्रेसिडेंशियल स्टैंडर्ड टू द स्क्वाड्रॉन और द रैक्वाड्रॉन टू द इंडियन नेवी. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. फोर्ब्स की 100 शक्तिशाली महिलाओं में निर्मला सीतारमण किस स्थान पर है. जैसा कि हम जानते हैं 37वें स्थान पर है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 6. फिच रेटिक्स ने वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने रहने का अनुमान लगाया. जैसा कि हम जानते हैं अराउंड 8.4% रहने का अनुमान लगाया गया है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 7. इंडिया गोल्ड के साथ किस बैंक ने डिजिटल गोल्ड पर लोन लॉन्च किया. जैसा कि हम जानते हैं द शिवालिका स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च्ड द लोन अगेंस्ट डिजिटल गोल्ड अलोंग विद द इंडियाज गोल्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. किसने रुपे कार्ड का समर्थन करने वाली टोकनाइजेशन और द टोकनाइजेशन सेवा शुरू की है. जैसा कि हम जानते हैं द पे फाइल लॉन्च्ड द टोकनाइजेशन सर्विस सपोर्टिंग द रुपे कार्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार करने वाला दूसरा और तीसरा देश कौन सा बना है. जैसा कि हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया और कनाडा बना है. द ऑस्ट्रेलिया एंड द कनाडा इज द सेकंड एंड द थर्ड कंट्री टू द बॉयकॉट द बीजिंग विंटर ओलंपिक. नाउ वी टॉक अबाउट द ऑस्ट्रेलिया. अब हम कुछ बातें ऑस्ट्रेलिया के बारे में करते हैं. जैसा कि हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है. लार्जेस्ट सिटी सिडनी है. करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है. नाउ द कनाडा कैपिटल इज द ओटावा. द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द कनाडा इज द टोरंटो एंड द करेंसी ऑफ द कनाडा इज कैनेडियन डॉलर. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. उत्तराखंड में किस राज्य में परियोजनाओं के लिए एडीबी ने, हम जानते हैं द एडीबी साइंड अ लोन एग्रीमेंट ऑफ ₹2074 करोड़ फॉर द प्रोजेक्ट इन द उत्तराखंड इन द तमिलनाडु स्टेट. अब बात उत्तराखंड की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ द उत्तराखंड इज द देहरादून एंड द तमिलनाडु कैपिटल इज द चेन्नई. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया. जैसा कि हम जानते हैं 9th of December सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. बीसीसीआई ने किसे वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया. जैसा कि हम जानते हैं रोहित शर्मा को हाल ही में अपॉइंटेड बाय द बीसीसीआई एज द न्यू कैप्टन ऑफ द वनडे इंटरनेशनल टीम ऑफ इंडिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. 4.5 दिनों में कार्य सप्ताह को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है. जैसा कि हम जानते हैं यूएई बना है हाल ही में. अब बात यूएई की तो हमें पता ऑफ द यूएई इज द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बिकेम द फर्स्ट country in the world to adopt a working week of the 4.5 days. But UAE की तो हमें पता होना चाहिए the capital of the UAE is the Abu Dhabi. Now question number 14.
जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 120 करोड़ रुपए का केंद्रीय अनुदान दिया गया? जैसा कि हम जानते हैं, द मणिपुर स्टेट वाज गिवन अ सेंट्रल ग्रांट ऑफ द ₹120 करोड़ अंडर जल जीवन मिशन। अब बात मणिपुर की है तो हमें पता होना चाहिए द कैपिटल ऑफ द मणिपुर इज द इम्फाल। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, जर्मनी देश के नए चांसलर कौन बने? जैसा कि हम जानते हैं, ओलाफ शोटलर्स बिकम द न्यू चांसलर ऑफ द जर्मनी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, किस देश ने चाग E4 मिशन के तहत किस सरोवर को लॉन्च किया? जैसा कि हम जानते हैं, द U22 country launched which rover under the Cage E4 Mars mission? नाउ क्वेश्चन नंबर 17, झिल्ली डाला बेडा ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? जैसा कि हम जानते हैं, द सिल्वर मेडल डिड द झिल्ली डाला बेदा win in the 49 kg weight category in the Commonwealth weightlifting championship. Now question number 18, केंद्रीय कैबिनेट ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की नदियों को जोड़ने वाली कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है? जैसा कि हम जानते हैं, the 44605 crore rupees project has been approved by the Union Cabinet to connect the river of the Madhya Pradesh and the Uttar Pradesh. Now question number 19, किसने ऑस्ट्रेलियाई बेस्ट जियो जेब्रा कंपनी का अधिग्रहण किया है? जैसा कि हम जानते हैं, द बायजूस एक्वायर्ड द ऑस्ट्रेलियन बेस्ट जियो जेब्रा कंपनी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, किसने यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट अवार्ड पुरस्कार जीता है? जैसा कि हम जानते हैं, द रूपेश गोयल वॉन द यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट अवार्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, किसके द्वारा लिखी गई विश्व अस्नामत रिपोर्ट प्रकाशित की गई? जैसा कि हम जानते हैं, लुकास चांसल वर्ल्ड इक्वलिटी रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, किसने ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन लॉन्च किया? जैसा कि हम जानते हैं, नीति आयोग द्वारा किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, एशियाई पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? जैसा कि हम जानते हैं, द 4th रैंक ऑफ द इंडिया इन द एशिया पावर इंडेक्स 2021। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, किस राज्य ने सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव मनाया? जैसा कि हम जानते हैं, द गोवा स्टेट सेलिब्रेटेड द सेंट फ्रांसिस जेवियर फेस्टिवल। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की को 4 साल की जेल हो गई है? जैसा कि हम जानते हैं, द म्यांमार कंट्रीज नोबेल लॉरेट आंग सान सू की वाज जेल्ड फॉर द 4 years। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, दूरसंचार विभाग ने एक व्यक्तियों को अधिकतम कितने सिम जारी रखने के लिए निर्देश दिए हैं? जैसा कि हम जानते हैं, द डिपार्टमेंट ऑफ द टेलीकॉम इंस्ट्रक्टेड टू इशू मैक्सिमम नंबर ऑफ द सिम फॉर 1 person इज 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, किस देश के युसाकु मेजाव और योजो हिरोनो ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन लिए उड़ान भरी है? जैसा कि हम जानते हैं, द जापान कंट्री युसाको मेजावा एंड द योजो हिरानो फ्लू टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब बात जापान की है तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ द जापान इज टोक्यो। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे। आरबीआई ने किस बैंक पर निकासी रूल रेगुलेशन का पालन न करने पर प्रतिबंधित लगाया है? जैसा कि हम जानते हैं, द नागर अर्बन कॉर्पोरेशन बैंक has been banned by the RBI for the non-compliance with the withdrawal rule regulation। जैसा कि हम जानते हैं, नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने हाल ही में आरबीआई ने निकासी रूल रेगुलेशन का पालन ना करने पर प्रतिबंध लगाया है। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज 10th of December 2021 करंट अफेयर्स। आई होप गाइज आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, सो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड विद द RFI ट्यूटर्स, योर सपोर्ट इज अवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।